नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमोक। आप सभी का स्वागत है उसी चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो यूनिवर्स। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि पूर्णतः सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र में ऋषि मुनियों ने हमें कई हजार वर्षों पूर्व कई सारे ऐसे तथ्य दिए हैं जिनका खुलासा आज पूर्ण रूप से नहीं हो सका है किसी चैनल के जरिए। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आप तक उन सत्य घटनाओं को पहुंचा देना। तो उसके लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और क्या कीजिए तो इस चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन है अगले प्रोग्राम का वो बहुत ही सहज पहुंच सके। और क्या करें तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि आपके साथ उन लोगों को भी ये घटना सुनने में आनंद आ सके। और हमारे साथ आप जुड़े रहें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके मन में कुछ सवाल भी है ज्योतिष शास्त्र से जुड़ करके, लेकिन शर्त यह है कि वो सवाल जो है आपके वो सार्वभौमिक हो। अपनी कुंडली मत दीजिए वहाँ पर या डेट ऑफ बर्थ ना दें। बाद में मैं आप लोगों को उन पर भी बेस्ड कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसे सवाल ही पूछें जो सार्वभौमिक हो, सबों के काम आ जाए। आइए जानते हैं कि आज का विषय क्या है हमारा। तो आज का विषय जो है हमारा वो है प्रेम यानी लव मैटर। सभी लोगों की एक नॉर्मल उत्सुकता होती है, जनरल जिज्ञासा होती है कि हमारे जिंदगी में प्यार है या नहीं है। तो देखिए जनरली सत्य जो बात है उसमें घुमा फिरा के बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी की मैरिज जो है वो लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज होती है। किसी की लव मैरिज होती है, किसी को लव में सुख मिलता है तो किसी को लव में सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रहों की दशा, ग्रहों का पोजीशन जो है यह तय करता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रेम सुख है या नहीं है। और ग्रह ही निर्धारित करते हैं कि यह आपको ज़िंदगी में जिसको आपने प्यार किया है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, क्या वो आपके जीवन साथी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल भी है हमारी ज़िंदगी से जुड़ करके। क्यों है मैं आपको बता दूं। शायद अक्सर आप लोगों को ये बातें इस तरह से बताई नहीं जाती तोड़ तोड़ कर, लेकिन मैं मानता हूं किसी चीज़ को अगर असंपूर्ण तरीके से बताया जाए तो फिर जिज्ञासा भी अधूरी रह जाती है और जवाब भी अधूरा मिलने पर ज्ञान को संपूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं इस चैनल के ज़रिए कि आप लोगों को वो चीज़ें, वो जो जिज्ञासा मन में है उसका सही सही जवाब मिल सके और आप लोग संतुष्ट हो सके, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही मेरे प्रोग्राम करने का सार्थकता है। तो आइए जानते हैं, प्रेम का सुख सभी को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ज़िंदगी में जो सुख और दुख का जो लेखा जोखा है, यानी एक माला पिरोई गई है वो कुदरत ने पिरोई है। और कुछ ज्योतिषी या पंडित आपको कहते होंगे कि वो इसका कटान कर देंगे। और क्या होता है, इंसान जो है वो तो आवश्यकताओं का पुतला है, वो ज़रूरत का पुतला है। क्यों उसको ज़रूरत होती है? वो एम्बिशियस होता है। एम्बिशियस होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कुछ ज्योतिषी आपको बताएंगे कि नहीं, अपनी आवश्यकता का जो ग्राफ है ना उसी को घटा दें, अपने डिज़ायर को ख़त्म कर लें। यह भी गलत निर्देश है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, अपने डिज़ायर को उतना हाई मत रखिए। यह भी गलत है। क्यों गलत है, क्यों असत्य है, मैं बता दूं। नैसर्गिक रूप से ही इंसान में रिक्वायरमेंट्स आते हैं इंटरनल, और अनसेटिस्फैक्शन जो है यह भी अच्छा संकेत है। क्यों है मैं बताता हूं। अनसेटिस्फैक्शन जिसको है वो उसकी भूख को प्रयास के रूप में कन्वर्ट करके आगे की ओर बढ़ेगा, अर्थात एफर्ट तभी तो करेगा ना। और अधिक एम्बिशियस होने से भी क्या होता है, उसका एक नेगेटिव परिणाम है। क्या है कि इंसान अपना एफर्ट करना भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस के नाते कि नहीं, मैं जो हूँ मैं तो सही हूँ, मेरे स्टेप्स गलत नहीं हो सकते, मेरे डिसीजंस कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन यहीं पर ज्ञान का अभाव है, यहीं पर अंधकार है हमारे मन में। तो अंधकार और ज्ञान में क्या फ़र्क है? बहुत ही एक नैरो, एक लाइट रेखा है कह सकते हैं, एक माइल्ड रेखा है। वो क्या है? बिल्कुल हमारे सोच की, हमारे परसेप्शन की। हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और हमें लगता है हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन बिल्कुल सही हैं,
और वहीं पर हमें परेशानियाँ आती हैं। तो जो मैं लव मैटर पर भी बोल रहा हूँ वहाँ पर भी ये बातें सही हैं। हर एक को लगता है कि उसका द्वारा जो चयन किया गया है पार्टनर वो सही है, वो उसको धोखा नहीं देगा, यानी बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास करना। लेकिन गुरुजन या हमारे गुणीजन हमें बता करके गए हैं, ज्योतिष शास्त्र में ऋषि मुनियों ने ये कहा है शास्त्रों में कि जब आप किसी से जुड़ रहे हैं, किसी भी रिश्ते में निष्पक्ष रहिए और उसका आकलन करने की कोशिश कीजिए। इतना इमोशन में मत आइए या इतना इमोशनल मत होइए, मतलब इतना भावुक मत हो जाइए जहां आप अपना अच्छा और बुरा विचार न कर सकें। और हम लोग अक्सर प्रेम में क्या है, यही चीज़ें यानी इमोशनल चीज़ें हमें डोमिनेट कर जाती हैं और वहाँ पर से होती है बहुत बड़ी गलती, चूक। और या फिर किस्मत बहुत अच्छी रहे, बहुत प्रबल रहे तो शायद आपका डिसीजन सही आ जाए, वरना गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। विश्वास करना अच्छी बात है, क्योंकि हमें रामकृष्ण ठाकुर ने ये बताया है, उन्होंने विवेकानंद जी को भी बताया था, क्योंकि वो उनके शिष्य थे परम, तो उनको बताया था कि विश्वास हमें करना चाहिए हर एक इंसान पर। क्यों करना चाहिए? हर एक मनुष्य पर, क्योंकि हम जिंदगी में एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हैं और हमें दूसरे मनुष्य पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प है भी नहीं। लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं रखना चाहिए, यानी अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए या फिर अति विश्वास नहीं रखना चाहिए। अंधविश्वास तो सुपरस्टिशन हो गया, लेकिन अति विश्वास अर्थात ओवर बिलीव, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यह क्या करता है, सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आपके इमोशन के साथ खेल जाए और अनड्यू एडवांटेज ले, आपके उस विचारों का, आपके उस भोलेपन का, आपके उस सिंप्लिसिटी का। तो प्रेम भाव विचार कहाँ से होता है? शुक्र से। शुक्र को भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है और प्रेम का भी कारक ग्रह माना गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसे ग्रह की बात मैं करूंगा जिसे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ज्योतिषी ने शायद आपको पहले बताया हो, लेकिन या फिर अधिकतरों ने नहीं बताया आपको, तो मैं बता दूं, सूर्य को देखना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सूर्य 5वें घर का मालिक है, काल पुरुष से 5वें घर का मालिक सूर्य है। गिन लीजिए इसको हाथों में। मेष राशि पर प्रथम राशि है, दूसरी राशि वृष है, तीसरी राशि मिथुन है, चौथी राशि कर्क है और 5वीं राशि सिंह है। सिंह राशि का मालिक जो है वो है सूर्य अर्थात रवि। तो सूर्य का पोजीशन क्यों देखना चाहिए? लॉजिकली एस्ट्रोलॉजी जो है लॉजिक पर डिपेंड है और मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन पर आधारित है। यहाँ मेरे अपने बातों को रखने का कोई स्थान नहीं है, किसी अन्य के भी बातों का उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा है वो 16 आने सच है, वहाँ पर कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, वहाँ पर आपको कोई दूसरा थॉट नहीं आ सकता। 5वें भाव से विचार किया जाता है प्रेम का। तो काल पुरुष का भी 5वां घर जो हुआ, जो मैंने बताया सूर्य है, तो सूर्य का विचार कुंडली में कर लेना चाहिए कि वो किस भाव पर है। अगर सूर्य आपका कुंडली में पीड़ित है, निस्तेज है, शनि के साथ है, शनि की दृष्टि में है, सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य पर राहु का प्रभाव है, या फिर सूर्य शुक्र के साथ प्रेजेंट है, तो फिर वहां पर सूर्य का इरोशन हो जाता है, मतलब क्षय हो जाती है उसके ताकत की। या फिर सूर्य अगर किसी ऐसे ग्रह के प्रभाव में है जहां पर वो अपनी कैपेसिटी को खोता है। एक्चुअली क्या है, सूर्य निस्तेज नहीं होता, लेकिन सूर्य का पोजीशन जो है वो क्या होता है, किसी ऐसे स्थान पर शत्रु स्थान में हो या फिर नीच राशि में हो, तो वहां पर इसका एक इल इफेक्ट आता है। दैट इज मैंडेटरी, ये बाध्य है होना। तो इस पोजीशन को एक ज्योतिषी को देख लेना चाहिए और साथ ही शुक्र का पोजीशन देख लेना चाहिए। और क्या देखना चाहिए? तो चंद्रमा। क्यों चंद्रमा आप पूछेंगे? चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य है आत्मा का कारक। प्रेम जो है हम पहले मन से करते हैं और तब विवाह में परिणत होती है और तब होते हैं हम फिजिकल। तो पहले किसी को मन से हम अपनाते हैं, वो चाहे हम दोस्ती यारी भी करें, चाहे प्रेम करें, चाहे किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, ऑफिशियल रिश्ता हो, अनऑफिशियल रिश्ता हो, कुछ भी हो, सब मन से बातें की जाती हैं और फिर आत्मा का उस पर प्रभाव है। इसीलिए दुनिया भर में आधी समस्याएं क्या, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, 70% समस्याएं सूर्य एवं चंद्रमा से जुड़ करके आती हैं। इसलिए इन दो ग्रहों के पोजीशन को माइन्यूटली यानी गहन रूप से
अध्ययन करना चाहिए कुंडली में। अगर कोई ज्योतिष सीख रहा है या फिर प्रैक्टिस कर रहा है तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए। तो इन 3 ग्रहों की पोजीशन को देख लेना कुंडली में अति आवश्यक है कि किसी का प्रेम भाव कितना मजबूत है। अगर ये 3 ग्रह ओवरऑल सही जगह पर हैं, क्योंकि 12 ग्रहों घर जो हैं कुंडली के मेष से लेकर के मीन पर्यंत, उनमें से कुछ घर जो है यानी जिसको भाव कहते हैं वो इन 3 ग्रहों के शत्रु भी हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, अधिमित्र भी हो सकते हैं, उच्चस्त भी हो सकते हैं और डिग्री वाइज मूल त्रिकोण में भी आते हैं। तो इन 5 पोजीशन को प्रॉपरली माइन्यूटली चेक कर लेना अति आवश्यक है और एक कर्तव्य भी है एक ज्योतिषी का। और एक अच्छा ज्योतिषी ये काम करता भी है, अर्थात वो एक कुंडली बनाने में 2 दिन का वक्त लेता है। कई ज्योतिषियों को मानना है कि एक दिन में वो 10-10 कुंडलियां देखते हैं। उनकी एक कैलिबर है, कैपेसिटी है। यह कैपेसिटी नहीं कहलाती। आप एक जिंदगी का फैसला एक दिन में नहीं कर सकते। क्या यह संभव है? मैं ये विचार स्वयं आप पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप जनता जनार्दन इसका विचार करेंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, सभी के प्रति मेरा सम्मान है, आदर है, मैं उनको नमन करता हूं यहाँ से हाथ जोड़ करके। लेकिन फिर भी मैं ये पूछता हूं कि क्या एक दिन में 10 या 12 या 15 लोगों को जो ज्योतिषी देखते हैं, क्या वो सही करते हैं? क्योंकि एक इंसान के लिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ, एक कुंडली में जब कोई काम लेता हूँ तो उसको 2 दिन तक देखता हूँ, क्योंकि इतनी आसान चीज़ नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ लाइटली यानी हल्के तौर से नहीं ली जानी चाहिए। सभी चीज़ सीरियस है, एक जीवन का सवाल है। एक किसी का लाइफ का वर्णना आप एक दिन में नहीं दे सकते, और वहाँ बात आ जाती है करीब 10 से अधिक लोगों की। आप स्वयं विचार करें। फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हमारे इस चैनल से आपको, मैंने कहा, सत्य से जुड़ करके घटनाएं जानकारी मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, और अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल के प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं अपने और अपनों से, और लाइक का बटन दबाएं अगर आपको ये अच्छा लगा तो। बिल्कुल अगले प्रोग्राम में बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।